आना बेकार हो गया। और लेकिन आरती अच्छे से हम देख नहीं पाएंगे। आज हालत बहुत ख़राब है यहाँ का, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम तो पछता रहे हैं। हेलो नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। कभी कभी हमारे साथ वो होता है जो हम कभी सोचे नहीं होते हैं, और शायद मेरे साथ ये ज़्यादा ही होता है कि जो मैं नहीं सोची होती हूँ वही मेरे साथ हो जाता है, और जो सोचो वो कभी नहीं होता है। तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ। ये दिवाली के बाद अन्नकूट का जो ये मेरा ब्लॉग है, अन्नकूट मतलब जब सूर्य ग्रहण लग गया था, सूर्य ग्रहण के बाद फिर भाई दूज था। तो हमारे काशी में अन्नकूट के दिन चूँकि सूर्य ग्रहण था, तो अन्नकूट का जो मतलब श्रृंगार होता है माता अन्नपूर्णा का, तो वहाँ जो 56 भोग होता है वो लगा हमारे यहाँ भाई दूज के दिन। तो मैं इतने दिनों से यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं कभी भी वहाँ पे दर्शन करने के लिए नहीं गई थी। लेकिन इस बार मेरा मन किया कि मैं जाती हूँ दर्शन। मेन मेरा अन्नकूट 56 भोग का दर्शन का उद्देश्य नहीं था, मेरा उद्देश्य था विश्वनाथ कॉरिडोर देखने का, क्योंकि इतने दिनों से वो ओपन हुआ है और मैं अभी तक वहाँ पे गई नहीं थी। और मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे, चूँकि गलियों का शहर है, बहुत ज़्यादा गलियाँ हैं और मेन रास्ते से नहीं, इसको मतलब इसके 4 मतलब गेट हैं। तो मेन गेट से मैं नहीं जाना चाह रही थी, मैं चाह रही थी ऐसे गेट से जाऊँ जहाँ मैं जल्दी पहुँच जाऊँ आसानी से। और अभी तक गई नहीं थी तो मुझे रास्ता भी क्लियर नहीं था। तो मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने सोचा मैं इनके साथ चली जाती हूँ और कॉरिडोर घूम लूँगी, इनको भी घुमा दूँगी, क्योंकि मैं वीडियो में तो बहुत देखती हूँ लेकिन मेरा खुद से वहाँ पे घूमने का बहुत मन कर रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। लेकिन जब मैं निकली यहाँ से तो वाह, मैं क्या बोलूँ, इतनी भीड़, आप जैसा कि रास्ते में देखते आ रहे होंगे, इतनी भीड़ मुझे मिली कि हर गेट पे हम लोग 3 गेट पे गए, मतलब 4 नंबर गेट, 1 नंबर गेट और 2 नंबर गेट पे गए। लेकिन वहाँ एंट्री ही पूरी तरह से बंद थी। ऑलरेडी अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी कि एकदम मेन रोड पे ही पुलिस की पूरी फोर्स खड़ी हुई थी और वो पूरी एंट्री बंद करके रखे थे वो लोग। सिर्फ दर्शन करने वाले अंदर जा रहे थे, लेकिन कॉरिडोर पूरी तरह से बंद था, वहाँ पे अलाउड नहीं था किसी का जाना। तो आके फिर मैं पछताने लगी कि इतना दूर मैं आई भी और आधी आधी गली के अंदर जाके फिर मुझे वापस रिटर्न आना पड़ा, और मैं थक भी गई इस चक्कर में। फिर मैंने कहा चलो मैं आरती ही देख लेती हूँ। तो यहाँ घाट पे आए तो घाट पे देख रही थी, पानी बढ़ा हुआ था और मतलब यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी आरती देखने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ ना देव दीपावली पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो दीपावली से देव दीपावली के बीच में यहाँ पे बाहर से भी काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं घूमने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब यहाँ आ तो गए थे, लेकिन फिर पता चला कि आरती जो होती है वो नीचे नहीं होगी, आरती ऊपर होगी। और देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, और यहाँ सामने नाव पे भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे कितना ले रहे थे एक आदमी का, मतलब नाव से अगर आप सामने से देखना चाह रहे थे आरती, तो एक आदमी का 200 रुपये। आना बेकार हो गया, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। बाढ़ भी आई हुई है जिसकी वजह से आरती ऊपर होगी। भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे, और लेकिन आरती अच्छे से हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि आरती ऊपर होनी है। तो दोस्तों मैं यही बता रही थी आप लोगों को कि यहाँ पे जो आरती का मतलब आरती देखने, जैसे देख रहे होंगे आप लोग कि सामने नाव पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, और ये सारे बाहर से आए हुए पर्यटक हैं जो कि मतलब बैठ के आरती देखेंगे। और एक एक पर्सन का यहाँ पे मतलब 200 रुपये ये लोग ले रहे थे। या हम लोग 2 लोग थे तो हम लोगों को 400 रुपये देना पड़ता। तो मैंने कहा कि मैं बाद में आके देख लूँगी, अभी मैं नहीं मतलब आरती देखूँगी। और हम लोग वहाँ से फिर रिटर्न वापस निकल गए। यहाँ पे देखिए 2 मंकी बैठे हुए थे, मेरी बिटिया रानी खूब खुश हो रही थी देख के।
मतलब कि हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमें कोई बाहर से तो गए होते तो एक बार लगता कि नहीं देख लो, हम तो जब चाहे तब जाके आराम से देख सकते हैं और यहीं पे हैं और हम लोग अक्सर देखते भी रहते हैं। तो ऐसा मतलब ये नहीं था कि मतलब देख के ही देखा जाए। मैंने कहा बाद में आके देख लेंगे, उसमें क्या है। ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर से आए हैं इसके बाद हमें आना नहीं है। तो इस वजह से हमने कहा कि नहीं चलो वापस चलते हैं। तो अब हम लोग वापस यहाँ से निकल रहे हैं और ये देखिए ये शिव जी के भेष पे छोटा सा बच्चा था, बहुत प्यारा लग रहा था। पूरा लुक शिव जी का क्रिएट किया हुआ था और आरती लेके खड़ा था कि लोग देंगे। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये मतलब पूरा दीपावली पे ये जो सजावट होती है, हर दुकानदार अपने दुकान को पूरा कितना अच्छा मतलब सजा के रखा हुआ है। और ये पूरा सजावट हमारा पूरा दीपावली तक, पूर्णिमा तक मतलब रहेगा। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम सोच रहे हैं कि क्या करें। मेरी बिटिया तो हर समय उनको ये होता है कि हम लोग को कुछ खाना है, तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कुछ खाने के लिए। देखते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कहीं भी जाएंगे ना तो सिर्फ हमें भीड़ ही मिलना है और कुछ नहीं। मतलब एक बार तो लगा कि सच में पछता रही थी मैं तो कि बड़ा पछतावा हो रहा था कि ऐसे समय पे क्यों आई। मतलब काश पता होता कि इतनी भीड़ होगी। आज हालत बहुत ख़राब है यहाँ का, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम तो पछता रहे हैं, आज का दिन बहुत बुरा है। जहाँ जा रहे हैं बहुत भीड़ मिल रही है, मुझे नहीं पता था इतनी भीड़ होगी। फाइनली हमारी टिकिया आ गई खाने के लिए और इस समय हम बैठे हुए हैं बनारस के काशी चाट भंडार में। तो आई होप खा के देखते हैं। और यहाँ भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सोचिए इतनी बड़ी इनकी शॉप है और इतनी फेमस है, लेकिन यहाँ से गोलगप्पा गायब था। मतलब इनके सारे गोलगप्पे बिक चुके थे। अब ये वेट कर रहे थे कि जहाँ से भी आता हो इनका गोलगप्पा, तो ये वेट कर रहे थे कि वहाँ से जब ये आएगा तब ये बाकी जो भी लोग बैठे थे वहाँ पे ग्राहक इनके खाने के लिए ये इनको खिलाते। हम लोग भी वेट कर रहे थे। युवा जब तक मैं वेट करने से क्या फ़ायदा, तब से कुछ खाते हैं। तो हम लोगों ने आलू टिक्की मंगा के मतलब हम लोग खाने लगे। तो आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर से। और पहली बार अगर हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो मैंने कहा सच में बहुत बुरा दिन है हमारा। मेरी बिटिया रानी को देखिए कैसे खा रही है ये। इनको ना जो यहाँ की चटनी थी वैसे ही चटनी खाती है जो रेड कलर की होती है ना, टमाटर की होती है कि इमली की मुझे नहीं पता, वो वाली खाती है। यहाँ पे इनको इमली की डार्क वाली जो चटनी होती है वो मिल गई तो ये खा ही नहीं रही थी, ये सूखा अपना गोलगप्पा खाए जा रही थी। तो ब्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, हर हर महादेव।